नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में इस वक्त बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान के बाद इस मुद्दे को विपक्षी दलों ने लपक लिया है। शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और संसद में अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर को दिए गए बयान को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि विपक्ष हमेशा से बीजेपी पे दलितों वंचितों के साथ शोषण का आरोप लगाता चला आ रहा था, जो अमित शाह के बयान से सच साबित हो गया है। बता दें कि संसद में संबोधन के दौरान अमित शाह ने अम्बेडकर 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 का नाम जप करते हैं। इतना अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग की प्राप्ति होती। वहीं अमित शाह के द्वारा दिया गया ये बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गया है और विपक्ष के साथ साथ दलित, वंचित और अम्बेडकरवादी लोगों ने शाह और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे मोदी की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बढ़ते दबाव के बीच अब संघ की एंट्री हो गई है और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी धर्म विशेष को निशाना बनाकर कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, जो देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। बता दें कि बढ़ते दबाव के बीच संघ की एंट्री ने सियासी पारा और हाई कर दिया है। वहीं संघ की एंट्री से मोदी शाह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि मोदी भी अब शाह का समर्थन करके बुरा फंस गए हैं। वहीं सत्ता में आने के बाद से मोदी और शाह ने संघ की बातों को किनारे कर दिया था, अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करने चले जा रहे थे। वहीं अब संघ को अपना रुतबा दिखाने का मौका मिला है, तो संघ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा है। बता दें कि संघ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि संघ के बिना बीजेपी और मोदी शाह का कोई अस्तित्व नहीं है। बता दें कि पिछले 10 सालों में गुजरात के व्यापारियों ने देश की राजनीति को व्यापक बना दिया है और देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर देश की सत्ता में काबिज रहने के लिए जनता के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दों जो है उन पे कोई बात नहीं करते हैं। मणिपुर पिछले साल से हिंसा की आग में चल रहा है। वहां जाने के लिए, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए मोदी के पास टाइम नहीं है। उसी देश में नफरत और हिंसा फैलाने के लिए मोदी और अमित शाह दोनों के पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। बता दें कि अमित शाह के द्वारा अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान से देश में आक्रोश बढ़ता देख के मोदी और शाह ने मिलकर जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए संसद में नया दांव चला है और सदन में हंगामे के बीच राहुल गांधी को फंसाने के लिए और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों के द्वारा खुद के सांसद को धक्का दिला दिया। वहीं धक्का लगने से सांसद घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस हमले का सारा आरोप जो है राहुल गांधी पे लगाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और सीसीटीवी फुटेज जारी करने का दावा कर दिया, जिससे बीजेपी की सांस फूलने लगी है और राहुल गांधी पर लगाए गए सभी आरोप निराधार साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मंशा है कि भारतीय राजनीति में गुजरात लॉबी की दबाव जो है बना रहे, विपक्ष शांत होकर बीजेपी की बातों को सुनता रहे और सामाजिक और जनता के मुद्दों की बात ना करे। वहीं राहुल गांधी पर लगे आरोपों को कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मोदी को चुनौती दे दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मोदी और शाह अपने झूठ को छुपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी करवाने में आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फुटेज जारी होते ही बीजेपी के झूठ पर जो पर्दाफाश है हो जाएगा। वहीं अपने सच को छुपाने के लिए बीजेपी ने झूठ का सहारा लिया है और संसद में धक्का मुक्की कांड पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की है। भाजपा सांसद से धक्का मुक्की मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने ये सब रचा है। वहीं एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो फौरन सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे, सारा सच सामने आ जाएगा, सबको सच का पता चल जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि वे अंबेडकर जी की यादों और योगदान को मिटाना चाहते हैं। हमने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। वहीं फिर उन्होंने एक नया भटकाव शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम शांतिपूर्वक अंबेडकर की प्रतिमा से संसद भवन जा रहे थे, भाजपा सांसदों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। वास्तविकता ये है कि उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा जो वो मिटाना चाहते हैं
वो ये है कि नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मामला है और नरेंद्र मोदी भारत को अडानी को बेच रहे हैं। ये मुख्य मुद्दा है और ये लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि संसद सत्र से कुछ दिन पहले अमेरिका में अडानी का मामला आया और भाजपा ने इस पे चर्चा को रोकने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि भाजपा की मूल रणनीति थी कि अडानी मामले पे चर्चा ही ना हो, इसे दबा दिया जाए। इसके बाद अमित शाह का बयान आया और हम शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस की सोच संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी है। बता रहे कि 1925 में आरएसएस की स्थापना के कई दशकों बाद से दो बड़ी घटनाएं हिंदुओं को एकजुट करने की संगठन की मूलभूत प्रतिबद्धता के लिए झटका बन गई है। पहला था अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण। वहीं 1956 में विजयदशमी के दिन जब आरएसएस सरसंघचालक नागपुर के रेशम बाग में स्वयंसेवकों को अपना पारंपरिक वार्षिक संबोधन दे रहे थे। शहर के दूसरे हिस्से में स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने अपने करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन 25 साल बाद 1981 में मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद जब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में सैकड़ों निचली जाति के हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया, तब जाकर आरएसएस ने अंबेडकर और दलितों का जिक्र करना शुरू कर दिया। बता दें कि निम्न जाति के हिंदुओं द्वारा अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बनने से घबराकर आरएसएस ने विभिन्न स्थानों पर हिंदू महासभा जो समागम या सभाएं हैं आयोजित करना जो है वो शुरू कर दिया था। ऐसा ही आयोजन 1982 में बेंगलुरु में हुआ था, जहां हजारों गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने घोषणा की थी कि सभी हिंदू भाई हैं। वहीं अगले वर्ष 14 अप्रैल को महाराष्ट्र में एक समारोह में आरएसएस ने अंबेडकर और आरएसएस के स्थापक केबी हेडगेवार दोनों के जन्मदिन मनाया। वहीं 1983 में रोमन कैलेंडर के अनुसार अंबेडकर की जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार हेडगेवार की जयंती से मेल खाती थी। इसके बाद आरएसएस ने 45 दिनों तक पूरे महाराष्ट्र में फुले अंबेडकर यात्रा निकाल करके उस प्रतीकात्मक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वहीं 1989 में हेडगेवार के जन्म शताब्दी वर्ष पर सरसंघचालक बाबा साहेब देवरस और सरकारवाह एचवी शेषाद्री के नेतृत्व में आरएसएस की हर शाखा को अपने क्षेत्र में दलित बस्तियों में कम से कम एक शिक्षा केंद्र चलाने के लिए कहा गया। इसके बाद ऐसी गतिविधियों की देखभाल के लिए आरएसएस में सेवा विभागों की स्थापना की गई। फिर 1990 में आरएसएस ने अंबेडकर और दलित सुधारक ज्योतिबा फुले की शताब्दी मनाई। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो आरएसएस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि इन दो महान नेताओं ने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों पर घातक प्रहार किया है और हिंदू समाज को अपने ही सदस्यों के किए गए सभी अन्यायों को दूर करने के लिए सफलतापूर्वक राज्य किया है। आरएसएस द्वारा दलितों को लुभाने से भाजपा को ज्यादा राजनीतिक लाभ नहीं मिल सका, तो जो आज भी भाजपा का वोट बैंक है जिसे जीतने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में काशीराम और मायावती और बिहार में रामविलास पासवान जैसे दलित नेताओं के उभरने का मतलब ये हुआ है कि भाजपा एक उच्च जाति की पार्टी की अपनी छवि में फंस रही है। हालांकि जैसे जैसे भाजपा ने अपना सामाजिक आधार बढ़ाने का काम किया है, उसने दलितों तक पहुंचने के प्रयास जारी रखे हैं। वहीं अब सत्ता में आने के बाद से मोदी और अमित शाह ने दलितों का शोषण करना शुरू कर दिया और दलितों और अंबेडकर को लेकर उनके मन में जो जहर था उसको उगल दिया। वहीं अब देखना होगा कि इतने बवाल के बाद अमित शाह अपने पद से इस्तीफा देते हैं या फिर देश की जनता से माफी मांगते हैं। ये सब कुछ जो है आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।